जगह पर देख भी रहा है। कैसे देखते हैं इस वक्त के आज के फारूक कमांडो को और आज से 2 माह 3 माह 4 माह पहले के फारूक कमांडो को? जी, सबसे पहले तो चोई साहब आपका बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने टाइम निकाला और बंदा नचीज़ के लिए आप खिदमत में हाज़िर हुए। बात ये है कि बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन जो हमको एक मिशन दे के गए थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी मिशन पे उसी तरह काम कर रहे थे और आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं। लेकिन चोई साहब बात ये है कि जब बंदा अपने ज़हन में आने वाले कुछ सवालों के जवाब जब खुद ही दे देता है ना, तो तब फिर कशीदगियाँ बढ़ती हैं। अब मेरे जो भी मामलात थे, मेरा एक सवाल है अपने तमाम तरीकी भाइयों से, कारकुनान से, कि क्या कभी किसी सवाल पे मुझे मरकज़ ने तलब किया है या कभी मरकज़ ने मुझे कॉल की हो कि आप यहाँ पे आएँ, आपने मामलात बैठ के आप करें। हर बंदा कहता है कि हम मरकज़ नहीं जाते। भाई मरकज़ में किसके पास जाऊँ? मैंने 1-2 बार सार रिजवी साहब से भी बात की, सबसे बात की, लेकिन बात यह है कि जब हम अपने ज़हन में आने वाले सवाल को खुद ही उसका जवाब दे देंगे, अगले बंदे के बारे बज़न होंगे और उसके बारे कुछ मनफी सोचे रखेंगे ना और अगले बंदे को मुंतशर करेंगे उस पर इल्ज़ामात लगा के, तो ज़ाहिर बात है फिर एक बंदा अपनी इज़्ज़त को बचाने की खातर अपनी फैमिली के बारे बातें नहीं सुन सकता। तो वही बंदा यही सोचेगा कि बाबा जी के मिशन के साथ मुखलस है। अगर मेरा इस वक्त खुलकर काम करने से तहरीक के अंदर कशीदगी बढ़ती है, कारकुनान आपस में इस वजह से लड़ते हैं कि फारूक कमांडो ये काम ऐसे क्यों कर रहा है, ये काम ऐसे क्यों कर रहा है, तो उसका बेहतरीन हल यही है, बाबा जी के मिशन से मेरी वफादारी का सबूत यही है कि मैं खामोशी से साइड पर हो जाऊँ। खामोशी से साइड पे हो जाएं। असल में जहाँ तक मेरे ज़राए कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप जो फारूक कमांडो आप जी बदतमीज़ी करते हैं, आपकी ज़ुबान करख्त है, आपकी ज़ुबान में गर्मी है, आप जो है वो लोगों के साथ बदतमीज़ाना अंदाज में बात करते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर पहला मेरा सवाल है, मुझे बदतमीज़ बनाया किसने है? ये मुझे तो नहीं पता, ये तो आप बताएंगे। ये मेरा उन तमाम दोस्तों से सवाल है कि मुझे बदतमीज़ बनाया किसने, मुझे डिप्रेशन का मरीज़ बनाया किसने, मुझे ज़हनी मरीज़ बनाया किसने? एक बंदा जेल में चला जाता है, TLP की वजह से जाता है, स्कूलों में मनसब्बा नबियन की हदीस पढ़ा के जाता है, बजाय उसका साथ देने के आप उसके बाइकाट कर रहे हैं। वो अपनी मदद आपके तहत बाहर आता है, जो उसके पीछे 2.5-3 लाख रुपए लगता है। एक मजदूर बंदा, पूरी दुनिया को पता है फारूक कमांडो फक्की बेचने वाला बंदा है और ऐलान है मेरा पूरी दुनिया में कि जब से 5 साल से फारूक कमांडो काम कर रहा है, लोगों ने मुझसे कहा कि आप फक्की को छोड़ें, आप तरीके लबाब पाकिस्तान का वर्क करें, हम आपके घर के अखराजात को उठाते हैं, आपके साथ तावन करते हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि 5 सालों से आपने मेरा खर्चा उठाई रखा, आपने मेरे साथ तावन किया, मेरा आपसे इख्तलाफ इस चीज़ पर बढ़ा कि जो 2-4 चीज़ें गलत थी मैंने उस चीज़ पर एतराज़ किया, लेकिन वो इख्तलाफात को आपने इस कदर घटिया नज़रों से देखा और मुझे डिप्रेशन का मरीज़ किया कि मेरा बेटा फोत हुआ, आपने उस पर भी फतवा लगाया। अब एक बंदे का जो सा बच्चा फोत हो गया, आप बच्चे की लाश के पास खड़े और बंदा आपको कॉल करके पूछ रहा है कि जनाब आप तरीके लबाब को छोड़ के PTI में चले गए हैं, आप नून लीग पे चले गए, यहाँ पे इल्ज़ाम है। तो आप मेरी जगह पर आप होंगे या कोई भी मेरा तरीकी भाई होगा तो वो क्या सोचेगा? आपकी बेटी बीमार हो जाती है, बजाय इसके कि दूसरी तमाम सियासी पार्टियों के लोग हैं वो हमदर्दी की वजह से मुझे काले कर रहे हैं, भाई किसी खून की ज़रूरत है हम हाज़िर हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है हम हाज़िर है। और जिन पे मुझे मान है मेरे अपने तहरीकी भाई, वो क्या कर रहे हैं? वो फ़ोन करके मुझे पूछ रहे हैं भाई आपने फिर नया ड्रामा शुरू कर दिया, बेटी को बीमार कर दिया, कहीं पैसे तो नहीं खाने लगे? तो ये इस वजह से मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ। फिर मुझे जो कॉल कोई करेगा तो इस तरह के सवालात करेगा, फिर मेरे जो मुँह, मैं भी तो इंसान हूँ चौधरी साहब, मेरे से भी गलती हो सकती है, ये बात नहीं है, लेकिन इन गलतियों का ज़ाला कैसे होना था, हमारी कशीदगियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता था, हमें कोई ज़िम्मेदार अपने पास बिठाता। किसने आज तक हमें बुलाया कि जनाब आप इधर आए, आपके बात को, आपके मामलात को, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हम देते हैं? तो इस वजह से जो बंदा मुझे कॉल करके मुझ पर इल्ज़ामात लगाता है तो मेरे को गुस्से में जो भी मुझसे होता है फिर मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त डिप्रेशन का मरीज़ हूँ कि मेरी बीवी के बारे में नजीबा अल्फाज बोलेगा, मेरी बच्ची के बारे में, मेरे बेटे के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में कौन बर्दाश्त करता है? हम लोगों को अखलाकियात का दर्स देते हैं तो हम खुद एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? क्या जुर्म क्या मेरा? क्या सिर्फ पैसे लेना? अगर मैं ये बात, चोई साहब सवाल तो आप बाद में करेंगे, मैं पहले आपको वजाहत कर दूं इस बात की कि अगला सवाल आपका ये होगा कि फारूक कमांडो पे पैसों का इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ाम लगता है और कितने पैसे लिए होंगे? मतलब क्या नवाज शरीफ के बराबर की करप्शन है? क्या इमरान खान के बराबर की करप्शन है? कितनी करप्शन है? मतलब तहरीक लबैक में कितना पैसा है जो जिसके अगेंस्ट इतना पैसा ले लिया होगा फारूक कमांडो ने? जी पैसा तो मैंने माशाल्लाह इतना ले लिया कि मेरे पास एक 5 मरले का घर है, वो भी मेरे ससुराल वालों ने दिया था कि मेरे पास जगह नहीं, मैंने जहेज का सामान नहीं लिया। आपके बारे में कहा जाता है 70 लाख का कोई प्लॉट लिया हुआ आपने? मैं
बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पीछे फोटो लगी। आप फरमाया करते थे कि अगर मेरे मरने के बाद भी 1 रुपया गैरों से लिया साबित हो जाए ना, या कोई प्रॉपर्टी साबित हो जाए, तो कब्र से निकाल कर आग लगा देना। तो फ़रूक मांडो भी अपने बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन के फैज़ान से ये बात कर रहा है। इस 5 मरले का जो मेरा घर है, इस घर वो भी मेरे ससुराल वालों ने दिया, बनाया मैंने खुद है। और ये घर मैंने बनाया, कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। अगर इसके अलावा मेरी कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल मेरे पास एक है, वो भी मेरे नाम पे नहीं है, किसी के मेरे पास। इसके अलावा कहीं पे भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नज़र आ जाए मेरे पे सबूत, या किसी के नाम पे भी मैंने करवाई हो, तो फ़रूक मांडो की गर्दन उड़ा दी जाए। तो रही बात पैसों की, मेरे तहरीकी भाइयों ने मुझसे ये बात की थी कि आप तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का काम करें, हम आपके घर के अखराजात को चलाएँगे। मेरा सवाल है अपने तमाम तरीकी भाइयों से, कोई भी तंजीम है वो पैसों के बगैर कैसे चलती है? इस बात पे मैं आपका जुर्मदार हूँ अगर मैंने किसी से इस बात पे पैसे लिए हैं कि जनाब मैं तहरीक-ए-लबैक का नाज़िम मालियात हूँ, मैं तहरीक-ए-लबैक का चंदा इकट्ठा करने वाला बंदा हूँ, आप मुझे पैसे दें और मैं मरकज़ में जाके जमा करवाऊँगा। उन्होंने मुझे पैसे दिए हों और मेरे मरकज़ में जमा ना करवाए हों, मेरी गर्दन उड़ा दें। पैसे जब भी मुझे किसी ने दिए हैं, मेरी ज़ात के लिए दिए हैं कि फ़रूक भाई आप तहरीक का काम कर रहे हैं, आप दिन का काम कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, आपके ऊपर FIR है, आप पेशियों पे जाते हैं, ये हमारी तरफ से 2-4 हज़ार 10 हज़ार या जितना भी खिदमत है। और वो खिदमत घर के अखराजात के लिए होती थी, और मैं उन पैसों को घर के अखराजात पे कवर करके बाकी जो बचते थे उनसे अपना वर्क करता था, बसों में चला जाता, ट्रेनों में चला जाता। इसके अलावा मेरा क्या जुर्म है? क्या मैंने कोई गैर आईनी काम किया? क्या मैंने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को कहीं पर बेचा है? अगर इसके अलावा कोई ऐसा मामला है पैसे का कि मैंने इस वजह से पैसे लिए कि जनाब मैंने मस्जिद बनानी है, मुझे पैसे दिए जाएँ, और मेरे मस्जिद नहीं बनाई, पैसे मैं खा गया हूँ, तो फिर भी फ़रूक मांडो बैठा है, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए, मेरे खिलाफ पर्चा करवाया जाए और मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। मैं खुद कह रहा हूँ खून माफ़ है। या कभी मैंने मरकज़ के नाम पे पैसे खाए? मैं जब अपनी हर वीडियो में अपनी सफाई दे रहा हूँ कि मैंने जब भी वर्क शुरू किया, जब से शुरू किया, मेरे तमाम तहरीकी भाई मेरे साथ तावन करते थे। उन्होंने खुद बोला था, अक्सर लोगों को मैं जानता था। सिर्फ मामलात मेरे इस वजह से ख़राब हुए हैं अपने तमाम दोस्तों से कि कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा कि जनाब ये चीज़ें गलत हैं, इनके थोड़ा सा आप नज़र-ए-सानी करें। तो उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमें गलत बताने वाले? ये किसको कहा आपने और किसने ये कहा कि कौन होते हैं बताने वाले? मरकज़ के कुछ लोग थे जो सोशल मीडिया की हमारी टीम है। मसलन मैं ऐलानिया भी बात करता हूँ ना, ट्विटर पे आप देखते होंगे, मैं यूट्यूब वीडियो में भी ऐलान करता हूँ कि भाई हमारा मकसद है एक सियासी जमात है, सबको साथ लेके चलना है। मैं कहता हूँ अगर फ़रूक मांडो ना, तहरीक का नुकसान तो ये हुआ कि अगर मैंने कभी किसी अहले सुन्नत को छोड़ के किसी भी उलमा के खिलाफ बात की हो तो आप कहें फ़रूक मांडो ने तहरीक का नुकसान किया। बल्कि मैं कराची में गुलाम गौस बगदादी साहब के खिलाफ आपकी एक क्लिप वायरल हुआ, फिर उसके बाद आपके जो है वो दीगर बहुत सारे उलमाए कराम जो तहरीक से वाबस्ता है, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से, उनसे मुतालिका आपके कुछ गुफ्तगूएँ हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, उनकी आपने तस्दीक भी दी, उसकी आपने क्लैरिफिकेशन भी दी, आपने खुद भी उसके बारे में बहुत सारी बातें की। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ अल्फाज जिनका चुनाव आपने किया वो थोड़े से सख्त थे? जी मैंने पहले जो ऐसा बात की है, मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो जाती है। लेकिन कभी किसी ने फ़ोन करके मुझसे ये पूछा कि यार आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? मेरे पास कभी कोई आया या मुझे कभी किसी ने बुलाया कि आप हमारे साथ एक टेबल पे बैठे, आपकी जो गलती है उसको माने, उसकी सज़ा मिलेगी, मैं सज़ा लूँगा। और जो आपने बातें की हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप खुद कहते हैं कि आपकी जमात का मंशूर है तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का, क्या अमीरुल मोमिनीन से सवाल हो सकता है, तो आपसे क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने भी तो आपसे मुराद किसको कह रहे हैं? भी अपने उलमाए कराम से, अपनी तहरीक के जो बंदे ज़ुम्मेदारान हैं उनसे मेरा ये सवाल था। अब एक बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा ये पाया, अभी एक उस चीज़ पे हमने थोड़ा सा कहा था कि गुलाम अब्बास फैज़ी साहब के हवाले से जो लोगों ने बड़ी बहस छेड़ी कि जी उन्होंने कहा मेरा बेटा शहीद हो गया, वो नहीं शहीद हुआ, उन्होंने जज्बात, उस बात पर मैंने ये बात उठाई थी कि गुलाम अब्बास फैज़ी साहब को अभी भी उस वक्त भी ऐलान उन्होंने किया था, लेकिन कई बंदों की नज़रों में नहीं गुजरा होगा, तो ये बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया गया था। उस पर मैंने आवाज़ उठाई कि गुलाम अब्बास फैज़ी साहब को इस बात की तरदीद करनी चाहिए कि मेरा बेटा जो शहीद हुआ था अनस रिजवी साहब, वो जो लड़का अनस रिजवी साहब था, मेरे बेटे का नाम भी अनस रिजवी साहब था, लेकिन मुझे पहले यही इत्तला मिली गई थी कि मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन मेरा बेटा शहीद नहीं था हुआ, वो कोई और लड़का हुआ था। ये तरदीद करनी चाहिए थी, लेकिन इस पे बजाय वो सफाई देने के उसको जो डिफेंड किया, उस बात पे कोई नई बात की गई, तो इस बात पे इतराज़ात उठे। और दूसरा ये कि नहीं, लेकिन उस मामले में तो ये भी तो है ना कि उन्होंने उस अनस रिजवी जो शहीद हुआ वो भी उन्होंने उसको इसी तरह लिया कि वो उनका ही बेटा है,
मतलब जो शहीद होने वाला है वो भी उन्हीं का बेटा है, इस तराजुर में भी तो उसको लिया जा सकता था। हमने सर यही बात हमारी उनसे मुतालबा था, लोगों ने हम कारकुनान ने यही बात पेश उठाया कि आप ये बात की तुसी जो बात का कशीदगी का शिकार हो रही, लोग बदजन हो रहे हैं, बदगुमानी, आपको पता है क्या चीज़ बदगुमानी हो जाती, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, उस बात की आप तरदीद कर दें कि जो बंदा शहीद हुआ है वो मेरा बेटा नहीं था, बेटो जैसा था। जब आपने ये कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया, इस बात, और दूसरी बात ये कि 6-6 महीने जेल काटने वाले जो लोग हैं वो उसी पर्चे में जुम्मेदारान का बेटा 302 के पर्चे में वो 1 महीने में रिहा हो गया, बाकी क्यों नहीं हुए? ये कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मैंने ये बात आगे पहुँचाई है। लेकिन इस बात को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया कि फ़रूक कमांडो शूरा पे इल्ज़ाम लगाता है। भाई इल्ज़ाम कोई भी नहीं है, मैं मर जाऊँ जो इस दर से 2 कदम जाऊँ, लेकिन मुझे बताएं जब कोई काम गलत होगा हमारी जमात में तो हम अपनी कारकुनों से, अपनी जमात के जुम्मेदारान से जाकर नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? इनायतुल हक शाह साहब से आपका क्या मसला? इनायतुल हक शाह साहब से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई बातचीत नहीं हुई, और ना ही उनके बारे आपके पास मैं समझता हूँ कोई बात मेरी होगी जो मैंने कभी की हुई उनके बारे में। आपके बारे में ज़ुबान ज़द खास वाम है कि इनायतुल हक शाह साहब के बारे में आप बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद करते हैं, इसमें क्या कोई सच्चाई है? नहीं ज़रूर, अगर कोई भी बात साफ हो तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मुखालफिन को मौका मिल रहा है। मुखालफिन कौन है आपके? मुखालफिन एक तो वो लोग हैं जो दूसरी सियासी जमातों के लोग हैं जो हमारा तमाशा देखना चाहते हैं, सबसे बड़ा मुखालफिन। लेकिन जब आप पिस्टल लेके किसी के घर जाएंगे और किसी के खिलाफ दरख्वास्त देंगे तो तमाशा तो लग गया। सर देखें, ये भी एक बात है, आप मेरे गाँव में आएँ, आप सर्वे करें, जो लड़के से लड़ाई हुई है उस पर इस मामलात पे 25 बंदों ने उसको ये बोला है कि आप जो फ़रूक कमांडो की माँ बहनें की पोस्टें लगाते हैं, गालियाँ देते हैं फेक अकाउंट से, वो मैंने सारी एक वीडियो बनाई है, वो आप काम नाम करें। मेरा भी उससे यही मुतालबा था, लेकिन उसने फिर मुंह पे गाली दी तो मैंने थप्पड़ मारे। तो साथ एक जो लड़का वो भी TLP का, वो पिस्टल लेके आया है, ठीक है, उसने कहा कि ऐसे कर देंगे ऐसे, मैंने उससे पिस्टल छीन लिया, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं करना, ये बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, ये हमारा फिर भी तरीकी भाई है यार, इसका दिमाग ख़राब हो गया। और बाद में उन्होंने उसी वीडियो को बना के ऊपर लिख दिया कि फ़रूक कमांडो PTI के गुंडों के साथ जाके सरपरस्ती आला पे हमला हुआ है। भाई जब आप, मैंने वीडियो नहीं लगाई जिसके साथ इतनी ज़्यादती हुई हैं, मेरे पास तो सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं कि मेरे साथ किस किस ने बैग वाले ने ज़्यादती की है, तो फिर आप एक अपनी ज़ाती लड़ाई को एक सोशल मीडिया पे लोगों को मौका दे रहे हैं बोलने का, मुखालफिन को। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन तो आलम कुफर है चौधरी साहब, वो तो चाहता है कि ये स्कूलों में जाते हैं मनसब नबियन ना पढ़ाएं, और उसके बाद कुछ लोग होते हैं, हासदीन होते हैं, मुनाफिकीन होते हैं, उनको मौका मिल गया कि फ़रूक कमांडो आप पीछे हट ही रहा थोड़ा सा, तो इसके खिलाफ और प्रोपोगंडा किया जाए। तो मेरा सवाल ये है चौधरी साहब कि मुझे आज तक किसने बुलाया मरकज़ में, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात के लिए किसने बुलाया है? मैं इस पर पहले भी अपना बयान दे चुका हूँ कि मैं, अनस रिजवी साहब आपके पास तशरीफ़ लाए थे जी, मरकज़ी जो है ओहदेदार हैं, जी, क्या आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उनके सामने किया? जी मैं कैसे करता। बड़े अफसोस की बात है कि मैंने उनसे कॉल पे बात की, मैंने कहा ज़रूर मुझे टाइम देना आपने दफ्तर में, वो आए, उन्होंने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने शफ़क़त फरमाई। मैंने फिर भी उनसे कोई बात नहीं की कि मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादती हो रही। मैंने कहा घर में मेहमान आए, वो क्या सोचेंगे, घर बुला के शिकायतें लगा रहे हैं। लेकिन देखें, मेरी अपनी जमात के लोगों ने असद और बुगज़ में अनस रिजवी साहब को घर से निकलते ही थोड़ी दूर जाके मेरे ख़िलाफ़ शिकायतें लगाने शुरू कर दी। अब इसमें बताएं इंतशार किसने शुरू किया? मैंने उनसे कोई बात नहीं की जिसके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई। उनको वहाँ पे खड़ा करके मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया। मुझे फिर उन्होंने बुलाया और कहा फ़रूक कमांडो साहब आपका क्या मामला? तो मैंने उनको सारा बताया कि जनाब मेरी बेटी के बारे में इन्होंने ऐसा बोला, मेरे बेटे के बारे में इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। और जो ज़िली क़यादत है ना, उसको भी मेरे खिलाफ भरा और मुझे ज़िली क़यादत के खिलाफ डबल माइंड किया गया। तो जब एक बंदा, जब उसको घर की फैमिली के ये मसाइल हों और उसको डिप्रेशन का मसला बन जाए कि मेरी फैमिली के बारे में बेहुदा लफ्ज़ मेरी जमात के बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं चौधरी साहब कि बंदा जब ऐसा मेंटली हो जाता है तो उसके मुँह में जो आएगा फिर वो बकी जाएगा। इन तमाम मसाइल का जो इस वक्त यहाँ पर जारी हैं, यहाँ पर लोकली आपके, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ज़ाहिर है अभी मैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी करूँगा, इन मसाइल का हल क्या है आपके नज़रिए के मुताबिक? आपके नज़दीक इन मसाइल का हल क्या है? क्या फ़रूक कमांडो जा चुका है, TLP छोड़ चुका है, या TLP से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, या अभी भी कोई रास्ता मौजूद है? अगर दूसरी पार्टी इसको नहीं भी लेना चाहती तो क्या वो ख़त्म नबूवत का काम छोड़ देगा, काम रुक जाएगा? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं चौधरी साहब देखे ना, ये हलफ तो हमने बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन से लिया था कि मिशन रिजवी पे हम ता क़यामत कायम रहेंगे। मैं पहले भी अपनी वजाहत दे चुका हूँ कि यहाँ कंधों पे तरीक़े बैग का लेबल लगा हो या ना लगा हो, मिशन रिजवी से हम एक कदम भी पीछे हटें, अल्लाह उससे पहले मौत दे दे।
अगर मेरी वजह से तरीके बैग में रहने के जब तक हमारे मामला बिठा के हल नहीं किए जाते कि कारकुनों को एक दूसरे के सारी सफाई नहीं दी जाती, सुलह सफाई नहीं हो जाती, अगर मेरी वजह से तरीक में रहने से ज़्यादा नुकसान होता है, कारकुनों ये समझे कि ये अपनी धड़ाबाजी कर रहा है, ग्रुपबंदी कर रहा है, तो इससे बेहतर है मैं खामोशी से TLP को खैरबाद कह दूँ और मिशन रिजवी पे ख़त्म नबूवत पे अपना काम करता रहूँगा, ख़त्म नबूवत के नारे लगाता रहूँ, बच्चों को जाकर समझाता रहूँ, लोगों को जाकर इस्लामी निज़ाम के लिए गाइड करता रहूँ। तो लेकिन तरीके बैग पाकिस्तान का सियासी प्लेटफॉर्म है, वो मैं इस वजह से अब इस्तेमाल नहीं करूँगा कि वो मेरे लिए बेइज्जती का बायस बन रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये अपनी ग्रुपबंदी कर रहा है, धड़ेबंदी कर रहा है। और सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम बार बार आ रहा है, करप्शन, करप्शन, पैसा, करप्शन। मैंने क्या करप्शन किया? क्या मेरे पास कोई ओहदा था जिस पे मैंने नाजायज़ फ़ायदा उठा के माल इकट्ठा करके अपनी जेब में डाला, या मैं कोई नाज़िम मालियात था, या करप्शन मैंने ये किया कि जनाब मैंने तरीक को कहीं पे बेच दिया, तरीक के नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। मुझे जिसने भी जब भी पैसे दिए हैं इस वजह से दिए हैं कि ये दिन का काम कर रहा है, तरीक का काम कर रहा है, तो ये आपकी ज़ातियात के लिए, आपके घर के अखराजात के लिए, आप इसको जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बंदा पूरे पाकिस्तान, एक मसला बस चल रहा है, वो शेखुपुरे के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 1 लाख रुपये उधार दिया था जब मेरा दफ्तर तोड़ा गया था, वो मैंने 5-5 हज़ार रुपये करके 4 किस्त उनको दी थी। उसके बाद क्रैकडाउन हुआ, मैं जेल में चला गया वो स्कूलों वाले मामले में। मैं आया, उन लोगों ने मुझे कहा आपको पैसे माफ़ कर दिए, मैंने चेक वेक सब कुछ दिया था। बाद में कोई दोस्तों ने कहा यार पता नहीं फ़रूक कमांडो के पास कितना पैसा होगा, उनसे पैसे लिए जाएं, लेकिन उन्होंने पहले वीडियो लगा दी, फ़रूक कमांडो ने हमसे तो लाखों का फ्रॉड कर लिया। मेरा उनसे आज भी यही मुतालबा है, भाई 80,000 रुपये मैंने आपका जो देना है वो भी इस वजह से देना है कि आपने मुझे उधार दिया। आपके आधे बंदे जो सरफराज भाई और देख गए, उन्होंने कहा था हमने छोड़ दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, आप जेल में गए हैं, लेकिन आप मुझे गंदा कर रहे हैं हर जगह पे। पहले आप वो वीडियो क्लिप बनाएंगे कि फ़रूक कमांडो को पैसे हमने उधार दिए थे और फ़रूक कमांडो ने उसमें से 20,000 रुपये हमें किस्तों के जरिए दिया भी था, बाकी हमने खुद माफ़ किए थे, लेकिन अब हम लेना चाहते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे किस्तों के जरिए दूंगा। इसके अलावा आप मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम साबित करें कि फ़रूक कमांडो ने कभी एजेंसियों का लेबल, कभी PTI का लेबल, कभी नून लीग का लेबल। मेरा सवाल है आपसे चौधरी साहब कि हमारे कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा साहब रिजवी साहब जब रिहा होकर आए तो PTI का वो एक तर्जमान है शेख साहब, वो आए फूलों का गुलदस्ता लेके, जिन्होंने 35 बंदे हमारे शहीद किए। साहबजादा साहब भी उनको गले लग के मिले, हक बनता घर पे दुश्मन भी आ जाए। तो बात यही है कि हमारा मकसद है सियासी जमात है, मैं अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा से भी मिलता हूँ इसी वजह से कि हम इकट्ठे हो जाए, और लोगों से भी ये सियासी बंदों से ताम इसीलिए मिलता हूँ कि अगर इनका दिल हमारी तरफ से राग़िब हो जाए, इखलाक से मुतासर हो जाए, तो हमारी जमात में शामिल हो जाए। इसके अलावा मेरे पे ऊपर कोई भी आपका ऐसा सवाल जिसपे मैंने गद्दारी की है, करप्शन किया है, तो मैं जनाब ज़िम्मेदार। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम और भी लगता है, वो इल्ज़ाम ये है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आपने 42 लोगों की, इस इलाके के 42 लोगों की लिस्ट जो है वो एजेंसियों को नाम दिए और उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टोटल इस इलाके से 47 गिरफ्तारियाँ हुई। जी चौधरी साहब, मेरे गांव से तकरीबन पहली बार 23 बंदों की गिरफ्तारी पर्चे हुए थे। इस बार जो इल्ज़ाम लगा है वो भी मेरे मुखालफों ने ये बात उड़ाई है। अब मुझे आप ये बताएं कि फ़रूक कमांडो की दुकान तोड़वाई गई, तो मैं अब क्या बोलूँ कि किसी बैग वाले ने तोड़वाई है? नहीं, क्योंकि फ़रूक कमांडो का पूरी दुनिया में एक नाम है, मुझे लोग नहीं जानते। जब आप डंडा उठा के सड़क पे चले गए हैं चौधरी साहब, अपनी वीडियो भी बना रहे हैं, सेल्फियाँ भी बना रहे हैं, तो किसी को क्या ज़रूरत है आपका नाम बताने की, जबकि आप अपनी वीडियो खुद वायरल कर रहे हैं। और अगर वो 42 बंदों के मेरे नाम लिखवाए हैं, वो 42 बंदे सामने लाए जाएँ, अगर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है वो भी रिकॉर्ड निकाला जाए, तो फ़रूक कमांडो उस पर भी अपनी सज़ा खुद मुकर्रर करेगा कि अगर मैंने ये दीन मुस्तफ़ा से गद्दारी की है, 42 बंदों को उठवाया, तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। बस बहुत शुक्रिया आपका फ़रूक कमांडो साहब, मैंने बड़े खुल के और आज़ादाना अंदाज में सवाल किए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना वक्त दिया और जो है वो मेरे तुंदो तेज़ और चुभते हुए सवालात के जवाब दिए। मज़ीद कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो तो ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। थैंक यू वेरी मच।